हेलो एवरीवन और दिस साइड पर मैं निवासी। सो चलिए गोल्ड एंड सिल्वर के प्राइस की बात कर लेते हैं। आज किस तरह का सिनेरियो हमें भारत बाजार में देखने को मिलेगा, राइट? बात कर लेते हैं। जिन्होंने हमारा लास्ट वाला वीडियो नहीं देखा था सो दैट जाके देख लीजिएगा। बोल रहे थे कि भाई जी ये जोन के नीचे जाएगा, 2,66,000 के नीचे सिल्वर जाएगा, सीधा 2,60,000 से लेके 2,55,000 के लिए हम लोग बोले थे, राइट? एंड एग्जैक्टली हमें वही प्राइस देखने को मिला भारतीय बाजार में। अभी क्या रह सकता है, कुछ चीजें हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। तो अभी हम बात करें भारतीय बाजार में चांदी का जो भाव है वो आपका 2,54,600 रुपये है, राइट? एंड गोल्ड की बात करें तो गोल्ड का भाव 1,55,600 रुपये है। आज क्या रह सकता है भारतीय बाजार में गोल्ड एंड सिल्वर, बात कर लेते हैं। तो आज का भी दिन कहीं ना कहीं मुझे लगता है नेगेटिव साइड पे ही हमें देखने को मिलना चाहिए गोल्ड एंड सिल्वर में। एंड ओपनिंग मुझे लगता है कि गैप डाउन ओपन होनी चाहिए लगभग 2,500 से 3,000 पे। चांदी नेगेटिव साइड ओपन होना चाहिए। एंड गोल्ड कहीं ना कहीं 500 से लेके 1,000 रुपये माइनस खुलना चाहिए। मतलब कि 1,54,000 300 के पास में गोल्ड खुलता हुआ हमें दिखना चाहिए। वहीं चांदी की बात करें तो 2,51,000 के पास में मुझे कुल्फी दिखनी चाहिए, राइट? सो फर्दर देखते हैं किस भी चीजें में ओपी दिख रही है, क्या सेंटीमेंट एंड स्ट्रक्चर चेंज हो रहे हैं। चलिए बात कर लेते हैं अभी। सो लास्ट वीडियो में बात कर रहा था कि 2,66 के नीचे चांदी जब आएगा तो थोड़ा सतर्क रहिएगा। एंड मैं कई दिन से बोल रहा था कि जून सीरीज जो नेगेटिव नोट पे जाएगा, राइट? जो लोग कंटिन्यूसली हमें फॉलो करते हैं उन्हें कहीं ना कहीं इस चीज का एडवांटेज देखने को मिला होगा। अभी यहाँ से हमें फर्दर क्या करना चाहिए हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। तो अभी एक पॉइंट ध्यान रखना, ये पॉइंट मैं मार्क कर लूंगा, राइट? मतलब कि ये पॉइंट है हमारा 257 के पास में। तो एक पुल बैक हमें देखने को मिल सकता है चांदी एंड सोने में। तो चांदी में जो पुल बैक आ सकता है वो 2,57,000 से लेकर 2,58,000 के बीच में आएगा, राइट? इस पुल बैक में हमें बाय नहीं करना चाहिए, राइट? क्योंकि जिस तरह सेलिंग आया ना, प्राइस एक्शन क्या करेगा, ऊपर रजिस्ट करके इमीडिएट डाउन साइड आ जाएगा, राइट? तो अगर ये कहीं प्राइस के आसपास जाता कुल दिखता भी है तो हमें उसमें हाथ नहीं डालना है, राइट? पहले बाउंस पे कभी भी हाथ नहीं डालना चाहिए मार्केट के अंदर, पहला पॉइंट। अब बात कर लेते हैं कि क्या रह सकता है स्ट्रक्चर। ध्यान रखिएगा 2,54,000 के नीचे सिल्वर जैसे ही निकलेगा भारतीय बाजारों में आज, हमें चांदी जो 2,50,000 तक हमें जाती हुई दिखेगी, राइट? एंड वहां पे लोग रिव्यू करेंगे। अगर मानो कि मार्केट नेगेटिव खुल जाता है पहले ही 3 से 4 हज़ार रुपये ओपनिंग पे, राइट? तो उस केस में हम लोग रिव्यू करेंगे। रिव्यू मतलब कि अगर पहले से ही नेगेटिव खुलता है तो प्राइस क्या करेगा, कहीं ना कहीं एक पुल बैक देने की कोशिश करेगा। एंड फिर सेकंड हाफ में प्राइस डाउन साइड आने की कोशिश करेगा। तो उस केस में फिर हम लोग क्या करेंगे, जैसे ही 250 का लेवल निकालेगा फिर हम और डाउन साइड इसको प्लान कर लेंगे। क्लियर है ना पॉइंट? राइट, होना भी चाहिए यहाँ से। तो सिंपल सा रखना है, 254 के नीचे निकलते हैं हम लोग 250 का टारगेट फर्स्ट रखेंगे। एंड 250 निकलते हम वहाँ पे रिव्यू करेंगे किस तरह का प्राइस एक्शन है। प्राइस बैंड होकर फिर से नीचे निकलेगा तो चांदी कहीं ना कहीं भारतीय बाजार में 2,00,000 45,000 तक में जाती हुई दिखेगी आज कम से कम। उसके लिए हम लोग रहेंगे तैयार, राइट? चलिए बात कर लेते हैं गोल्ड का स्ट्रक्चर हमें कैसा लग रहा है। गोल्ड इज मोर वीक टूडे इंटरनेशनल मार्केट। तो गोल्ड में भी हमें कहीं ना कहीं बड़ा स्ट्रक्चर चेंज होता हुआ दिखेगा आज। उसके लिए हम लोग रहेंगे तैयार। आज भी सेकंड हाफ बहुत ज्यादा क्रूशियल है मार्केट के लिए। जिस तरीके से गोल्ड आया है, राइट? मुझे लगता है कि दोनों पॉइंट का ध्यान रखेंगे। आज अगर 1,55,000 के नीचे गोल्ड निकलता है तो फर्स्ट टारगेट हम रखेंगे 1,54,000। सेकेंड टारगेट रखेंगे 1,00,000 52,000 के पास में कहीं ना कहीं। तो इन दो टारगेट के लिए गोल्ड हमें कहीं ना कहीं निकलता हुआ दिखेगा जब जो गोल्ड 1,55 के नीचे हमें जाता हुआ दिखेगा, राइट? फर्दर फुल बैक पे मैं कुछ नहीं करना है, फुल बैक पे वेट एंड वॉच करेंगे क्योंकि स्ट्रक्चर इतना पॉजिटिव नहीं है और नेगेटिव साइड पे ही खड़ा है मार्केट। फुल बैक पे हम ज्यादा हाथ नहीं डालेंगे। हो सकता है फुल बैक हमारे 1,56,000 के आसपास भी आ जाए, बट यहाँ प्राइस रजिस्ट करेगा एंड देन फिर आना चाहिए डाउन साइड, राइट? दोनों सिनेरियो में क्लियर रहने चाहिए। दूसरा एक पॉइंट ध्यान रखना, हम एक जगह सेल कर सकते हैं 1,56,000 के पास में। यहाँ अगर प्राइस बैंड होता है, राइट? तो जैसे ही 1,56 से प्राइस रजिस्ट करके 1,55,500 के नीचे आता है तो हम लोग फिर से प्लान कर लेंगे लोअर लेवल के लिए जो कि लास्ट डे के थे। तो दिस इज ऑल अबाउट इंडियन मार्केट में किस तरीके से प्राइस एंड ऑल चल रहा है। बात कर लेते हैं इंडियन मार्केट में क्या चेंज जो भी हमें होता हुआ दिख रहा है। सॉरी, माफ कीजिएगा। चलिए अभी हम बात करते हैं गोल्ड का।
तो स्ट्रक्चर देखें तो नेगेटिव साइड पे पुल बैक अगेन प्राइस बैंड होता हुआ दिख रहा है। तो ध्यान रखना इस पॉइंट का। $4300 निकलते ही इंटरनेशनल मार्केट में गोल्ड जो है 4200 $30 की तरफ जाएगा। मतलब कि $70 और टूटता हुआ दिख सकता है हमें गोल्ड इंटरनेशनल मार्केट में। अगर ये प्राइस एक्शन निकलता है डाउन साइड की तरफ, तो भारतीय बाजारों में गोल्ड भी अच्छा खासा गिरता हुआ दिखेगा। फिर हो सकता है भारतीय बाजारों में गोल्ड जो आज हमें फिर 1,52,000 तक हमें देखने को मिल जाए, राइट। फर्दर ध्यान रखना, जब तक $4350 को गोल्ड नहीं जाएगा, तब तक हम लोग जो फर्दर कोई भी अपसाइड की ट्रेड प्लान नहीं करेंगे। पॉइंट इज वेरी क्लियर। सिल्वर की बात कर लेते हैं अभी। सिल्वर हमें किस तरीके से यहाँ पे देख रहा है, राइट। गोल्ड इज मोर वीक टूडे, चीज का ध्यान रखना। सिल्वर में देखें तो वही प्राइस एक्शन है, डाउन साइड पुल बैक अगेन यहाँ पे आके खड़ा हुआ, राइट। ये पॉइंट ध्यान रखना, 67 के नीचे निकलती है फर्दर $65 की तरफ हमें चांदी जाती हुई दिखेगी, सो दैट तैयार रहेगा। एंड इस केस में अगर मार्केट निकलता है फर्दर डाउन साइड, तो भारतीय बाजार में और तेजी में अ, और हमें गिरावट देखने को मिलेगी। फिर कहीं ना कहीं प्राइस जो 2,45,000 की तरफ हमें जाता हुआ दिख जाएगा भारतीय बाजार में, राइट। अपसाइड में ध्यान रखना, जब तक $70 के ऊपर सिल्वर नहीं आता है, तब तक हम लोग जो है ज्यादा चीजें चेंज नहीं करेंगे, राइट। ओवरऑल स्ट्रक्चर बहुत ज्यादा नेगेटिव एंड और ही दिख रहा है। तो हमने गोल्ड एंड सिल्वर का हमने बात कर लिया यहाँ पे। बाकी बात करें क्रूड ऑयल की, क्रूड ऑयल में जिस तरीके से इसराइल और क्या नाम है आपका, लेबनान के बीच में चल रहा है, राइट, स्ट्रक्चर। उस वजह से क्रूड ऑयल में उछाल देखने को मिला है। एंड बात करें बिटकॉइन का, बिटकॉइन में एक शार्प रिवर्सल दिखता हुआ हमें दिख रहा है डाउन साइड से, राइट। तो बिटकॉइन में पॉइंट ध्यान रखेंगे, जिस तरीके से बिटकॉइन आके भी खड़ा हुआ है, जब तक ये दो $65,000 के ऊपर नहीं निकलता है, तब हम फर्दर इसको अपसाइड जाता हुआ नहीं देखेंगे, राइट। अभी ये फिर से रजिस्ट कर रहा है, एंड हो सकता है कहीं ना कहीं 61,000 की तरफ आ जाए बिटकॉइन। सो हमने गोल्ड एंड सिल्वर की बात कर ली, बात जान वो गोल्ड एंड सिल्वर किस तरह से कर सकता है, राइट। एंड लेवल हमने डिस्कस कर लिया, राइट। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडे, गोल्ड एंड सिल्वर में क्या रह सकता है। बाकी सेकंड हाफ मार्केट की स्पेस वेरी इंपॉर्टेंट एंड चीजें हम डिस्कस कर लिए। So, disclaimer, we are not free registered. To participate in the market, you must consult with your financial advisor. मिलते हैं कल फिर एक वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय। वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना।